हम सभी ने बचपन में बहादुर योद्धाओं की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे योद्धा की कहानी सुनी है जिसने अपने परिवार को बचाने के लिए एक लड़की से लड़के का रूप धारण कर लिया, जिसने अकेले उन सैनिकों से टक्कर ली जिनसे बड़ी बड़ी सेनाएं हार चुकी थीं। चलिए आज जानते हैं एक ऐसी ही योद्धा की कहानी जिसने अपनी बहादुरी से पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया कि वह किसी भी पुरुष योद्धा से कम नहीं है। फिल्म की शुरुआत होती है चीन की दीवार पर पहरेदारों के दृश्य से, जहां सभी सैनिक देश की रक्षा कर रहे होते हैं। तभी जानकारी मिलती है कि शेन यू नाम का एक शक्तिशाली दुश्मन अपने हान आर्मी के साथ चीन की सीमा पार कर चुका है और अब सीधा शहर पर हमला करने वाला है। ये खबर जनरल ली को मिलती है, जो तुरंत सम्राट के पास जाकर सलाह देते हैं। सम्राट ये सुनकर कहते हैं कि अब हमें अपनी सेना को और मजबूत करना होगा। आदेश दिया जाता है कि देश के हर परिवार से एक पुरुष को सेना में शामिल किया जाए। जनरल ली कहता है कि उसकी सेना अकेले ही शेन यू की सेना से लड़ने में सक्षम है, लेकिन सम्राट साफ मना कर देते हैं और अपने आदेश पर अडिग रहते हैं। इसी बीच हमें एक लड़की से मिलवाया जाता है, मुलान, जो अपने परिवार की इज्जत के लिए हर काम करती है। उसके परिवार ने हमेशा उसे यही सिखाया है कि परिवार की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर होती है। उसी दिन मुलान को एक विवाह मिलान करवाने वाली महिला मैचमेकर के पास ले जाया जाता है ताकि उसका रिश्ता तय हो सके और उसका भविष्य सुरक्षित हो। मुलान के पिता अपने पूर्वजों से प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो। मुलान देर से उठती है, इसलिए उसकी माँ और दादी उसे जल्दी तैयार करती हैं। उसे सिखाया जाता है कि वहां जाकर कैसे व्यवहार करना है। दादी एक छोटा सा कीड़ा उसे सौभाग्य के रूप में देती है। मुलान अन्य लड़कियों के साथ जब मैचमेकर के पास पहुंचती है तो गलती से वह कीड़ा चाय में गिर जाता है। मुलान उसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वहां बहुत अव्यवस्था हो जाती है। चाय मैचमेकर पर गिर जाती है और वह गुस्से में आकर मुलान को भला बुरा कहती है। वह कहती है कि तुम्हारी बेटी ने पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। ये सुनकर मुलान के परिवार वाले बहुत दुखी होते हैं और सोचते हैं कि वह बाकी लड़कियों जैसी क्यों नहीं है। लेकिन उसके पिता उसे सांत्वना देते हैं और कहते हैं, तू बहुत खास है मुलान, एक दिन सब ठीक होगा। अगली सुबह गांव में एक सैनिक आता है और घोषणा करता है कि हर परिवार से एक पुरुष सैनिक को सेना में शामिल होना होगा और कल तक रिपोर्ट करना होगा। जब मुलान के परिवार का नाम आता है तो उसका पिता आगे आता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके पिता की टांग में चोट है जिससे वह ठीक से चल भी नहीं सकते और ऐसे में युद्ध लड़ना उनके लिए लगभग नामुमकिन है। मुलान जानती थी कि उनके पिता बीमार हैं और युद्ध के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, इसलिए वह सबके सामने खड़ी हो जाती है और साफ साफ कहती है कि आपको सेना में नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये बात मुलान के पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह गुस्से में उसे डांटते हैं और कहते हैं, तुम लोगों के सामने बोलने की हिम्मत कैसे कर सकती हो, जाओ अंदर जाकर आराम करो। रात को जब सब सो रहे होते हैं, मुलान चुपचाप अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है। तभी उसकी नजर अपने पिता पर पड़ती है, जो अपनी तलवार निकालकर युद्ध की तैयारी कर रहे होते हैं। दिन के समय मुलान फिर से अपने पिता से कहती है, आप मत जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन उसके पिता दोबारा उसे डांट देते हैं। दुखी होकर मुलान अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। उसके मन में बार बार एक ही बात चल रही होती है, क्या वह अपने पिता को मरते हुए देख सकती है। और तब वह एक बड़ा फैसला लेती है। वह चुपचाप अपने पिता की तलवार, कवच और युद्ध का साजो सामान पहन लेती है। किसी को पहचान में न आए इसके लिए वह अपने बाल भी काट लेती है और फिर बिना किसी को बताए घर से निकल जाती है। सुबह मुलान के दादा की नींद खुलती है और जब उन्हें मुलान की गैरमौजूदगी का एहसास होता है तो पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। सब जगह उसकी तलाश की जाती है, लेकिन तब तक मुलान बहुत दूर निकल चुकी होती है। अब पूरा परिवार पूर्वजों से प्रार्थना करता है, कृपया हमारी मुलान की रक्षा करना। इसी बीच गांव के सभी पूर्वजों की आत्माएं एक सभा में मिलती हैं और फैसला करती हैं कि किसी एक पूर्वज को मुलान की रक्षा के लिए भेजा जाना चाहिए। यहाँ एक छोटा लाल रंग का ड्रैगन भी था जिसका नाम था मुशु। मुशु को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वह सबसे ताकतवर पूर्वज आत्मा को जगाए और उसे मुलान के साथ भेजे। लेकिन गलती से मुशु उस शक्तिशाली ड्रैगन की मूर्ति तोड़ देता है। अब मुशु को डर लगने लगता है कि अगर बाकी पूर्वजों को ये पता चला कि उसने मूर्ति तोड़ दी है तो वे कभी उसे माफ नहीं करेंगे। इसलिए वह झूठ बोलता है कि मैं खुद मुलान के साथ जाऊंगा और उसकी सुरक्षा करूंगा। इसके बाद मुशु भी मुलान के पीछे निकल पड़ता है। दूसरी ओर दुश्मन सेनापति शान यू अपनी हान सेना के साथ आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान मुलान भी खुद को युद्ध की ट्रेनिंग दे रही होती है ताकि कोई उसे पहचान न सके। यहीं पर मुशु उससे मिलता है। वह आग के पीछे छिपा होता है जिससे वह एक बड़े ड्रैगन की तरह दिखता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है वह एक छोटी सी छिपकली जैसा दिखता है। मुलान ये देखकर हंस पड़ती है, लेकिन फिर भी वह उसे अपने साथ रख लेती है। मुशु कहता है, तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे तुम्हारी रक्षा करने भेजा है। और फिर वह मुलान को समझाने लगता है कि पुरुषों की तरह कैसे बर्ताव करना चाहिए ताकि सेना में कोई भी उसे लड़की न समझ पाए। अब मुशु बनता है उसका मार्गदर्शक, एक छोटा मगर चालाक साथी। यहाँ मुलान अंदर जाते ही एक के बाद एक गलती करती रहती है। हर पल ऐसा लगता है जैसे अभी वो पकड़ ली जाएगी। उधर ली शेंग अपने पिता जनरल ली के सामने बैठा होता है और उसके पास शिफू भी बैठा होता है। जनरल ली शेंग से कहते हैं, मैं अपनी टीम के साथ गांव जा रहा हूं। इसके बाद तुम्हें अपनी टीम तैयार करनी है, उन्हें पूरी ट्रेनिंग देनी है और जब आदेश आए तो रवाना हो जाना है।
इस पर शिफू कहता है ली शेंग इस जिम्मेदारी के लिए अभी तैयार नहीं है। लेकिन जनरल ली जवाब देते हैं हमारे खून में योद्धा है, इसलिए ली शेंग ये जरूर कर सकेगा। यानी जनरल ली शेंग के पिता हैं। जब ली शेंग बाहर आता है और अपनी टीम को देखता है तो सब आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं, यानी उन्हें कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। इसके बाद सभी से नाम पूछे जाते हैं। जब मुलान की बारी आती है तो वह कुछ उल्टा पुल्टा कहती है, लेकिन फिर अपने आप को पिंक बताती है। इसके बाद ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मुलान को सुबह सुबह मूशू उठाता है, उसे नाश्ता कराता है और भेज देता है। वहां मुलान सबके साथ अलग अलग चीजें सीखती है। मुलान एक लड़की थी, इसलिए उसमें उतनी ताकत और ऊर्जा नहीं थी कि वह हर चीज ठीक से कर सके। इसलिए ली शेंग उससे कहता है ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम घर चली जाओ। लेकिन मुलान रात भर मेहनत करती है और अगले दिन सबको साबित कर देती है कि वही सबसे ताकतवर है। उधर शेन यू अपनी सेना के साथ पहाड़ की दूसरी तरफ जाने की योजना बना रहा होता है। एक दिन मुलान नहाने के लिए एक तालाब में जाती है। वह सोचती है कि यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन तभी उसकी टीम के सारे पुरुष सैनिक वहां आ जाते हैं। मुलान किसी तरह खुद को बचा लेती है, लेकिन अपना घोड़ा भूल जाती है और वहां से निकल जाती है। उसके बाद सभी पुरुष वहां नहाने आ जाते हैं। फिर जब मुलान घायल होती है और उसका इलाज किया जा रहा होता है, तब सबको पता चलता है कि वो एक लड़की है। अब शेन यू सबको भड़काता है और ली शेंग से कहता है कि इसका एक ही सजा है, मौत। ली शेंग अपनी तलवार लेकर आता है, लेकिन वह मुलान को नहीं मारता। वह कहता है तुमने मेरी जान बचाई थी, बदले में मैं तुम्हें जिंदगी देता हूं। अब यहां से चली जाओ। मुलान समझाने की कोशिश करती है मैंने ये सब अपने परिवार की इज्जत के लिए किया है और वैसे भी मैंने आप सबकी जान बचाई थी। लेकिन शेन उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। अब ये सभी लोग हान सेना को हराकर राजा से मिलने जा रहे थे। मुलान रात को अकेली रह जाती है, लेकिन असल में उसके सारे साथी उसके साथ थे। मुलान को अचानक एक आवाज सुनाई देती है। तब उसे पता चलता है कि शेन यू अभी तक मरा नहीं है और उसके कुछ हान सैनिक भी अब तक जिंदा हैं। वे सब अब चीन के अंदर दाखिल हो चुके हैं। मुलान तुरंत वहां से निकलती है ताकि सबको इस खतरे के बारे में बता सके। वह सबसे पहले ली शेन के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि शेन यू वापस आ गया है और वह अब रुकने वाला नहीं है। लेकिन ली शेंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। वहां चीन का सम्राट यानी राजा ली शेंग का स्वागत करता है और साथ ही बाकी सभी योद्धाओं को भी सम्मानित करता है क्योंकि उन्होंने चीन को बचाया था। लेकिन तभी शेन यू के सारे सैनिक जो महल में छिपे हुए थे अचानक हमला कर देते हैं। सभी की आंखों के सामने ही वे राजा को पकड़ लेते हैं और उसे लाल महल के अंदर ले जाते हैं। अब सभी को मुलान की बातों पर यकीन हो जाता है कि वह सही कह रही थी। सब मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिलती। इसके बाद मुलान अपनी योजना बताती है कि अब क्या करना होगा। वह 3 योद्धाओं को अपने साथ लेती है और उन्हें लड़की की तरह तैयार करती है। उधर शेन यू राजा से कहता है कि तुम्हें मेरे आगे झुकना होगा। लेकिन राजा गर्व से कहता है चाहे जो भी हो जाए मैं मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। मुलान और उसके साथियों ने लड़की के भेष में महल के अंदर पहुंचने की योजना बनाई थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं, मुलान हान सेना को चकमा देती है और ली शेन को इशारा करती है कि वह राजा तक पहुंचे। शेन यू राजा को मारने ही वाला होता है, तभी ली शेंग वहां पहुंचता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। मुलान पहले राजा को बचा लेती है और उसे नीचे भेज देती है, लेकिन वह देखती है कि ली शेंग बुरी तरह से घायल है, इसलिए वह उसकी मदद करती है। अब दोनों मिलकर शेन यू को हराने की योजना बनाते हैं। उन्हें एक दूसरे किले में पटाखों का एक बड़ा ढेर मिल जाता है। इस बीच मूशू भी उनकी मदद के लिए आ जाता है। मुलान चालाकी से शेन यू को ऊपरी हिस्से में ले जाती है। मूशू वहां से अपना तोप जैसा बड़ा पटाखा लाता है और शेन यू को उड़ाते हुए उस जगह ले आता है जहां ढेर सारे पटाखे रखे होते हैं। फिर एक साथ जोरदार धमाके होते हैं और शेन यू की वहीं मौत हो जाती है। अंत में सभी लोग मुलान की बहादुरी की वजह से बच जाते हैं और उसे एक सच्ची नायिका के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ शिफू राजा से कहता है मैंने पहले ही इस लड़की को आपसे दूर रहने को कहा था। जिस पर राजा जवाब देता है मैंने इससे पहले ऐसी लड़की कभी नहीं देखी और मैं इससे सम्मानपूर्वक कहता हूँ कि यह अब महल में ही रहेगी। राजा ये भी कहता है कि उसे एक अच्छी नौकरी भी दी जाएगी। तभी मुलान विनम्रता से कहती है मैं बस आपसे एक विनती करना चाहती हूँ, क्या मैं एक बार अपने घर जा सकती हूँ। राजा मुस्कुराकर उसे एक तलवार उपहार में देता है और साथ ही एक सुंदर हार भी। राजा कहता है जाकर अपने परिवार को बताओ कि यह उपहार खुद राजा ने दिया है। इसके बाद मुलान अपने घर पहुंचती है जहां उसके पिता बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही वे मुलान को जीवित देखते हैं वे उसे गले से लगा लेते हैं और कहते हैं तूने हमारा नाम रोशन कर दिया बेटी। इसी बीच ली शेंग भी वहां पहुंचता है मुलान के पीछे। वह उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने पहले उस पर विश्वास नहीं किया था। यहाँ मुलान के पूर्वज भी बहुत प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं सब कुछ अच्छा ही हुआ। तभी मूशू भी आ जाता है और कहता है ये सब मेरे कारण हुआ है, तो अब आप लोग मुझे मेरी पुरानी नौकरी वापस क्यों नहीं दे देते। क्योंकि मूशू ने पहले अपनी शक्तियां खो दी थीं, लेकिन अब सब ठीक हो चुका था। उसे फिर से उसकी ताकत और सम्मान मिल जाता है। और इसी के साथ एक वीर महिला योद्धा की अद्भुत कहानी यही समाप्त होती है।
यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।